अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माजद के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। आज नाज़रीन हम आपको एक सफर में लेके जा रहे हैं और ये सफर है इस पत्थर के रेगिस्तानों का। इस पत्थर पाकर के अंदर यहाँ पर जितने तालुका हैं यहाँ पर बहुत सी हलाकतें हुई हैं, बहुत से बच्चे इस पर जा पाक हुए हैं। मैं इस पर जहाँ खड़ा हूँ ये बिल्कुल हमारे सफर का आगाज है, ये नुक्ता आगाज अगर मैं कहूँ तो ये एग्जैक्टली वो जगह है। मेरे पीछे बिल्कुल गेटवे ऑफ थर है, अगर आप देख सकें। यानी अभी मैं जिस जगह पर हूँ ये उमरकोट कहलाती है। इस गेटवे को क्रॉस करते ही मैं थरपारकर में शामिल हो जाऊंगा। इसमें जो हुदूद है थरपारकर के 6 तालुका है उसमें जो है मैं शामिल होता जाऊंगा और इसके मुख्तलिफ जो उस पर तालुका है वहां पर मुख्तलिफ सिचुएशन है। कहीं पर बारिशें नहीं हुई, कहीं पर खाने की किल्लत है, लेकिन मजमूई तौर पर सिंध हुकूमत की नाअहली और करप्शन जो इस पर है उसकी वजह से कहा जाता है ये अमवात हो रही है, जिस पर सिंध हुकूमत जो है वो कान नहीं धर रही। वो कहती है कि कुछ नहीं हुआ है। मैं आपको बता चलूं कि इस वक्त जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे ये सफर आपको आगे लेके चलेंगे, मैं आपको रास्ते में भी अपडेट करता रहूंगा। हम हॉस्पिटल्स में भी जाएंगे, हम उन लोगों के पास भी जाएंगे जिनको ग़िज़ाई किल्लत का इस वक्त सामना है। जो डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से जो कॉम्पिटेंस की कमी नजर आई है वो भी है। ये रोड है सीधा जो इस पर जा रहा है थरपारकर की तरफ, ये गेटवे ऑफ थर है। यहाँ से सीधा जो इस पर हमें इस पर मिट्टी और इस पर जो उसके ताल्लुक है थरपारकर के वहां हम जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट पे जो इस पर है ये वो रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं थर का, वो शुरू हो चुका है मेरे पीछे बिल्कुल। और हम यहाँ से आज अपने सफर का आगाज करने जा रहे हैं। हम न्यूज़ 1 पर आपको बताते रहेंगे लम्हा ब लम्हा जिस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हम आपको ये बताएंगे कि वहां पर अंदर की सूरत हाल आखिरकार क्या है। अब यहाँ से हमारा सफर शुरू हो रहा है, हम गेटवे ऑफ थर से आगे बढ़ रहे हैं और मैं आपको जो इस वक्त वहां पर जो लेटेस्ट सिचुएशन है उससे भी आगाह करूंगा। और मेरी तवज्जो इस पर होगी कि कितना नुकसान हुआ है। अब तक जितने बच्चों की अमवात हुई है तकरीबन 30 से करीब बच्चे एक माह में जो इस वक्त है वो जाबाक हुए, वो उनके जो जाबाक होने की वजह से ग़िज़ाई किल्लत है या फिर ये सिंध हुकूमत की नाअहली है और बारिशें ना होना है या फिर ये सिंध हुकूमत की नाअहली है। ये हमारा बेसिक सवाल होगा, बेसिक क्वेश्चन होगा। इस गेटवे से मैं एंटर हो चुका हूँ थर में और ये इस पर जो है थर के रेगिस्तान में आज हमारे सफर का आगाज माजद के साथ में हो चुका है। न्यूज़ 1 देखते रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया था कि हम थरपारकर में एंटर हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं मेरे दाएं और बाएं, ये वो रेगिस्तान है थरपारकर के जो जिनका पूरी दुनिया में इस पर जो है तस्करा होता है। यहाँ पर ये जगह इस वक्त जिस वजह से इसका तस्करा हो रहा है वो यहाँ पर वो अमवात हैं जो बच्चों की हो रही हैं, जो बड़ों की हो रही हैं भूख से। यहाँ पर तकरीबन जो इस वक्त है 6 तालुका हैं थरपारकर के, जिनकी आबादी टोटल जो है तकरीबन 15 लाख बनती है। नगर पारकर, चाचरो, डीपलू, मिठी, इस्लाम कोट, डेलू, ये तमाम इस पर वो तालुका हैं जहाँ पर हम इस पर आपको लेकर जाएंगे। हमारा पहला जो टारगेट है वो है मिट्टी, जहाँ हम जिसके रास्ते में इस पर हैं। अभी हम उमरकोट पे हम थे, हमने आपको वो दिखाया था जो दरवाजा थरपारकर का जो गेटवे था, गेटवे ऑफ थर, वहां से एंट्रेंस होकर अभी हम जा रहे हैं मिट्टी की तरफ और हमें बताया गया कि तकरीबन 40 से 45 मिनट का रास्ता ये है जो रेगिस्तान के बीच में से ये रोड है इस पर पक्की और ये बनी हुई है और आप मेरे लेफ्ट और राइट पे दोनों तरफ इस पर जो है सहरा है। और यहाँ से हम सीधे इस पर जा रहे हैं मिट्टी की तरफ, जहाँ पर वहाँ के सिविल हॉस्पिटल पे भी जाएंगे और वहाँ पर जो घर है, वहाँ पर जो कच्चे मकान हो या छोटे इस पर जो मकानात हैं, बड़े मकानात हैं, जो बच्चे हैं, जो बड़े हैं, उनकी सूरत हाल वहाँ पर क्या है, वहाँ पर किस तरह से नेग्लिजेंस की वजह से ये अमवात हुई हैं, ये आपको बताएंगे। रास्ते में हम हैं, 40 से 45 मिनट में इंशाल्लाह पहुँचेंगे और हमारा सफर जैसी मिट्टी पहुँचेंगे तो फिर हम आपको वहाँ की सूरत हाल और दीगर तालुका की सूरत हाल थरपारकर की बताएंगे। न्यूज़ 1 देखते रहेंगे। सफर करके हम मिट्टी पहुंच चुके हैं बिलाखिर और बिल्कुल मेरे पीछे इस वक्त जो है ये सिविल हॉस्पिटल मिट्टी का, जहां पर इस वक्त बहुत से मरीज ज़ेरे इलाज हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ वार्ड्स हैं, मुझे बताया गया। मैं इससे पहले अंदर जाऊँ डॉक्टर्स की गुफ्तगू भी आपको इस वक्त सुनवाऊँ और वहाँ पे जो मरीज है इस वक्त उनकी बात भी सुनवाऊँ। ये मिट्टी शहर है जहाँ पर इस वक्त मिट्टी का इस वक्त मेन कहा जाए जिसमें ताल्लुका थरपारकर का। यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा 6 तालुका हैं, मैंने बार बार आपको बताया। ये इस वक्त यहाँ पर आवाम भी है, यहाँ पर बहुत रश भी है इस वक्त है। हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत रश है, बहुत से लोग अंदर बाहर इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुस्तकिल जा रहे हैं और यहाँ पर उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है बेसिक क्या वो प्रोवाइड की जा रही हैं, क्योंकि जो सहूलियात इस वक्त हैं उसका फुकदान बार बार जो है इस वक्त गर्दाना गया है कि वो नहीं है यहाँ पर। इस हॉस्पिटल की एंट्रेंस है ये, इस वक्त हम इस हॉस्पिटल में एंटर हो चुके हैं और
यहाँ से जैसे हम आपको बताते चले, जैसे मुझे बताया गया कि ये चिल्ड्रन वार्ड्स है और ये इधर ही सीसीयू भी है। आगे चल के इस हॉस्पिटल में यहाँ पर इमरजेंसी है और उसके साथ गायनी वार्ड है। कुछ ही यहाँ पे यहीं पर आप देखें तो इस पर कुछ फैमिली एक बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं इस पर। मैं कोशिश करूंगा कि इनसे बात भी हो हमारी और अगर हम इनसे बात कर सकें। और आप किधर से आए हो, कहाँ से आए हो, हॉस्पिटल अस्पताल क्यों आए हो, अस्पताल क्यों आए हो आप? बीमारी से आया ही। बीमारी से? बच्चों को क्या बीमारी, क्या हुआ है? हाँ लेडीज है। अच्छा, लेडीज को बीमारी है। हाँ मुयस्सर है, सहूलियात हैं यहाँ पे अस्पताल में? हाँ हाँ है? ज्यादा बात इस पर यहाँ पे लोगों से हम कोशिश करिए कि जो अंदर जाके हॉस्पिटल के अंदर लोग हैं उनसे भी बात कर सकें और वहाँ की सूरत बता सकें। पहले मैं आपको एक विजिट पूरे इस पूरे हॉस्पिटल का कराऊंगा, उसके बाद अंदर वार्ड में भी लेके जाऊंगा, चिल्ड्रन वार्ड में जरूर लेके जाऊंगा जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन थरपारकर में 30 बच्चे जो है पिछले एक माह में जो है इस वक्त जाबाग हो चुके हैं, अमवात हो चुकी हैं। तो वो बड़ा एक अजीब सा एक सिनेरियो यहाँ पे बन चुका है। आप कहाँ से आए हैं और क्या सूरत हाल है यहाँ पे, कहाँ से आए? लोग कहते हैं बहुत बच्चे मर रहे हैं यहाँ पे, अमवात हो रही है भूख से, क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, डुकार है, बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। यही मसला है। क्यों है ये मसला? क्यों मसला है ये जो बता रहे हैं, क्यों मसला है ये? भाई मसला ये तो बीमारी से बारह की बीमारी थी थी तो कोई मालूम था तो अल्लाह दिवस है। अब बाकी थर डुका रहा है, थर तो डुका रहा है, थर बारिश से हो। हाँ गाल यही है। बारिश नहीं? अच्छा, बात जगह कहा गया बारिशें हुई हैं फिर भी कुछ नहीं हुआ उससे, मतलब बारिश हुई है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बारिश नहीं है। अच्छा, हुकूमत कुछ कर रही है, हुकूमत कुछ कर रही है यहाँ पे आपके लिए? कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ, कुछ भी नहीं है कुछ आपके भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये बताएं लोगों को क्या हो कह रहा है यहाँ पे, क्या इस वक्त परेशानी क्या है इस वक्त आपको? परेशानी है हमारे को, बीमारी की परेशानी है। क्या बीमारी है? बीमारी टीबी है, मिर्गी है, उसका कोई इलाज नहीं मिलता हमको। ठेला दे के उपाड़ देते हैं, गोली लिख के दे जाओ स्टॉल पे वो जे दसिया चुको नहीं थे। इतने सरकारी इलाज है पाण में विकण न खाइन, असांखे का शय कोन था ॾिनी, जेका शय सब नाणे जी, असां मिस्किन ही माण्हू मरन पिया। अच्छा, ये जो यहाँ पे जो बच्चे को कहा जा रहा है, छोटे बच्चों की अमवात हो रही है थरपारकर में बहुत ज्यादा, ये क्यों हो रही है यहाँ पे? आप क्या समझते हैं वजह क्या है? बारिश नहीं हो रही या हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, क्या मसला क्या है, आपको क्या लगता है? हुकूमत का क्या मसला है? हुकूमत तो क्या करेगी, घर वालों को पता है, अभी उनको पता है, हम क्या करें? क्यों हो रहा है? माँ संभाले, उसके बाप संभाले, कुदरती है, क्या करेंगे? हुकूमत को क्या करेगा? हुकूमत का क्या आप क्या मसला है? समझते हैं, कुदरती है ये सब कुछ जो हो रहा है यहाँ पे? इस पर हो क्या रहा है, पहले ये बताए ना, हो क्या रहा है यहाँ पे? ये टीवी पे चल रहा है 30 बच्चे यहाँ पे अमवात हो चुके हैं। 40 की बात नहीं होती है, बात ये है तो ये हमारी जो एराजी है ना, ये दूर तक जाते जाके इंडिया के बॉर्डर तक जाते हैं। वो ऐसी जगह है जहाँ नहीं दवाई मिलती है, नहीं डॉक्टर भी पहुँच सकते हैं, नहीं उधर हॉस्पिटल भी नहीं है। वो ऐसे देहात के इलाके जो नजदीक है उनके इलाज हो रहे हैं, कुछ चीजें मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। अच्छा, आप सब जो यहाँ खड़े हैं, आप सबका ताल्लुक मिट्टी से है या आप लोग कहीं और से आए हैं? हम तो मैं खुद ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं नंगर के बॉर्डर तक जाता हूँ, बॉर्डर तक। लेकिन देखिए, जो लोग यहाँ पे नगर पाकर तक हैं या फिर जो लोग इस पर डीपलू या दूसरी जगहों पर हैं, उनको ये सहूलियत यहाँ तक आना, सिविल हॉस्पिटल तक, मुश्किल तो होती होगी उनको यहाँ आने में? बहुत मुश्किल। आप तो खुद ट्रांसपोर्ट में हैं। मैं सर कह रहा हूँ ना, एक नंगर पार्कर का रोड है, वो तो 2 घंटे में पहुँच सकता है। एक बॉर्डर एरिया, उधर को गाड़ियां भी नहीं है, तो वो कहाँ से पहुंचेगी? उधर मोटरसाइकिल भी नहीं है नजदीक। अब बैलगाड़ी पे आएगा 6 घंटे लगेगा, वापसी में आएगा तो नगर से सवारी नहीं मिलेगी, फिर दूसरे दिन उधर से निकलेगा। अब उसको अगर जो 36 घंटे में अगर जो कोई टेबलेट न मिलेगी तो वो क्या करेगा बच्चा? तो अब बीमारियां क्या हैं, मतलब क्या, मतलब ये जो बार बार दिखाया जा रहा है कि नहीं, जो बार बार बताया जा रहा है कि खाना इस वक्त ना मिलने की वजह से अमवात बच्चों की, जो छोटे बच्चों की हो रही है या फिर बड़ों में जो इस वक्त है, वो कितनी, क्या उसमें है? देखो गुर्बत में लोग है ना, एक तो जो हल्का माल लेते हैं, जो घी है, घी खाते हैं, या अगर जो आटा है, चावल है, वो है। अच्छा, उसके बाद उधर कमाई का कोई जरिया नहीं है उनका। ये खेत में चलते हैं तो ठीक ना, मवासी पे चलते हैं तो मवासी है तो वो भी कम रेट में जा रहे हैं। जो बार बार लोग यहाँ पे कह रहे हैं, वो कहते हैं बारिश यहाँ पे इस वक्त जो है वो नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, ये मसला बार बार कहते हैं कि यहाँ पे ये मसला इस वक्त है। बिल्कुल इस तरफ एक वार्ड है, चिल्ड्रन वार्ड है, मैं उसमें जाता हूँ इस वक्त और अंदर आपको चिल्ड्रन वार्ड की सूरत हाल भी आपको बताता हूँ, क्योंकि कुछ खवातीन बाहर इस वक्त बैठी हैं, मैं उनकी तरफ जाता हूँ, अंदर आपको बात बताता हूँ कि वहाँ क्या सूरत हाल इस वक्त है। ये लोग कहते हैं जी हम गरीब इस वक्त हैं, हमारे पास वो बेसिक सहूलियात नहीं है, यहाँ पर आते हैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आते हैं। ये चिल्ड्रन वार्ड्स की एंट्रेंस है, मैं इस वक्त एंटर होता हूँ अंदर, हॉस्पिटल की सूरत हाल आपको बताता हूँ। सलामुअलैकुम जनाब, कहाँ से आप बच्चे को लेकर आए अपने? जी हाँ। क्या मसला है बच्चे को? मुझे को उल्टी और जुलाब।
अच्छा, तो ये कोई बीमारी यहाँ पे बहुत से बच्चे इस वक्त अमवात हो रही हैं यहाँ पे, हम भी यहाँ पे इसलिए पूछने आए आप लोगों से कि बार बार रिपोर्ट हो रहा है कि बहुत से बच्चे इस वक्त जो हैं वो मर रहे हैं और उनको तब बीमारियाँ हो रही हैं, बच्चों में फैल रही हैं। क्यों, क्या वजह है इसकी, आपको क्या लगता है? पता नहीं, हमारे तो बच्चे पहला हुआ है या बीमार हुई है, लेके आए अभी। अच्छा, आज लेकर आए। सही है। और वो कहते हैं बारिश नहीं हो रही, हुकूमत नहीं कुछ कर रही, ग़िज़ाई किल्लत है, ये सब हो रहा है, बच्चे कमज़ोर हैं। बच्चे तो कमजोर है। इस वक्त हॉस्पिटल से बता रहे हैं इस पर जो बच्चों के साथ केसेस हुए हैं, अंदर भी चलेंगे इस पर और अंदर आपको जो कोशिश करेंगे डॉक्टर से बात भी करवा सकें, मरीजों से बात भी करवा सकें, जो छोटे बच्चे इस पर हैं वहाँ पर उनसे भी बात करवा सकें। तो हम इस पर ये आ चुके हैं मेल न्यूट्रिशन वार्ड के अंदर। अच्छा, ये मेल न्यूट्रिशन एक ऐसी बीमारी यहाँ पर है, मेल न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सी हलाकतें यहाँ पे हुई हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे अब तक आया हूँ आपको बताता हुआ, और जो यहाँ पर मैं इस वक्त आपको बताऊँ सूरत हाल अगर हम आपको इर्द गिर्द दिखाएंगे, बच्चे हैं इस पर, छोटे छोटे बच्चे इस पर हैं, छोटे छोटे बेड्स हैं, कॉट्स हैं जिसके अंदर ये बच्चे इस पर हैं, इनको मेल न्यूट्रिशन का मसला है। डॉक्टर भवन मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। डॉक्टर साहब, एक तो ये जो यहाँ पे हैं कितने हैं, मैं तकरीबन देख सकता हूँ 10 से 12 तो हैं ये इस वक्त जो यहाँ पर इनका इलाज हो रहा है। मेल न्यूट्रिशन का इलाज क्या होता है? 15 बेड हैं यहाँ पे टोटल, अभी मेरे पास 8 बच्चे हैं। 8, वही ना, मैं 8 से 10 है। ये अब 8 से 10 जो इस वक्त बच्चे हैं, इनको मेल न्यूट्रिशन का मसला है, यानी इनको ग़िज़ाई किल्लत है, खाना नहीं सही मिला है। मेल न्यूट्रिशन खास करके खाली ग़िज़ाई किल्लत से नहीं होती है, ठीक है ना। अगर उसको कंटिन्यूस ऑन एंड ऑफ डायरिया चल रहे हैं, उसको कंटिन्यूस नमूनिया हो रहा है, बच्चा मुसलसल बीमार पड़ रहा है, तो वो भी वजन नहीं उठाएगा। यहाँ पे सारे अभी आप भले जाके पूछ लेना कि इसमें 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे सारे कोई ऐसे नहीं, इसमें से ऐसे भी पेशेंट हैं जो मिडिल क्लास से भी बिलोंग नहीं करते, इवन फर्स्ट क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ऐसे भी पेशेंट हैं, उनको तो ग़िज़ाई किल्लत तो नहीं है। तो आप मुझे जो है ना साथ चल के हम बच्चों को देखते भी हैं और आप भी साथ हैं, डॉक्टर भवन मेरे साथ इस वक्त है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि एक क्लास के लोग हैं, ये आपको अपर क्लास में भी, मिडिल क्लास में भी, लोअर क्लास में भी, हर क्लास के आपको पेशेंट्स यहाँ पे मिलेंगे जो इस मसला हो रहा है। अच्छा, ये उल्टी आना या फिर ये जो इस वक्त कमज़ोरी होना, यहाँ से अगर हम शुरुआत करें तो ये वजह जो है इस वक्त इसकी क्या पानी है, पानी की किल्लत है, क्या है वजह इसकी? पानी की किल्लत नहीं, हम ये कहते हैं कि एक बच्चे की जो पैदा होते ही उसकी जो फीड होती है कि 6 महीने तक माँ का सिर्फ दूध पिलाएं, 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ दूसरी ग़िज़ा शुरू करें। तो यहाँ पे वो बहुत कम है कि माँ के फीड के साथ ये क्या करते हैं, पैदा होते ही उस बच्चे को शहद चटा देते हैं, पैदा होते ही बच्चे को पानी पिला देते हैं, हाथ धोए या ना धोए बच्चे को उठाओ, बच्चे के हाथ में उंगली दो, तो वो मुसलसल ये डायरिया करते हैं, नमूनिया करते हैं, बीमारियाँ होती हैं बच्चों में। और 6 महीने के बाद माँ के दूध के साथ दूसरी ग़िज़ा भी शुरू करनी होती है। यहाँ पे क्या होता है, या तो मुसलसल 2 साल तक माँ का दूध, या तो पहले दिन से ही दूसरी ग़िज़ा साथ में शुरू। जैसे ये एक छोटा सा आपके बच्चे हैं, कितने महीने के इस वक्त? 8 महीने का। 1 महीने के? 8 मंथ। 8 मंथ्स के? अच्छा, 8 मंथ्स के। तो अभी क्या इनको मसला क्या है? मोशन हो रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ऐसी बहुत सी बीमारियां रिपोर्ट हो रही हैं, हम भी यहाँ पे सुन के ही आए हैं और कहा गया जी बहुत से बच्चों की जो है इस वक्त इसमें बहुत शदीद बीमारियां हुई, हलाकतें भी हो गई। क्यों हो रही है, क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है? जी, मुझे आप मुतमईन हैं यहाँ पे इलाज से जो हो रहा है? जी, हम अभी आए हैं। अभी आए हैं इस वक्त आपको, तो इनको मोशन हो रहे थे इसलिए आप यहाँ पे आए? जी जी। अच्छा, और 8 महीने के अंदर आप इनकी जो वो ग्रोथ हो रही है उससे मुतमईन है, यानी ग्रोथ सही हो रही है? अभी नहीं, ग्रोथ हो रही नहीं, जब से पैदा हुई तब से ऐसी है, ग्रोथ नहीं हो रही है। ग्रोथ नहीं हो रही? नहीं। अच्छा, ये इनकी वालदा इस पर है, ये बच्चा इस पर तो छोटा सा, ये 8 महीने का बच्चा है और ये ग्रोथ इस पर जो है इसकी वो कह रही है नहीं हो रही है। और ये ग्रोथ ना होने की वजह आपने डॉक्टर से पूछी, उन्होंने कुछ बताया? जी, इसको लगातार मोशन है, बार बार मोशन करते हैं, इसीलिए नहीं हो रही ग्रोथ। 8 महीनों से? जी हाँ जी। ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? किधर से? नौकोट से आई हैं। नौकोट से आए हैं। तो वहाँ से यहाँ किस तरह यहाँ पे? बहुत जगह दिखाया, कराची भी दिखाया, हैदराबाद भी दिखाया, फायदा नहीं हुआ तो यहाँ पर आए। अच्छा, आप एक छोटा सा बच्चा इस पर आवाखान हॉस्पिटल भी गए, हैदराबाद भी गए, हर जगह गए हैं। नौकोट डिस्ट्रिक्ट मिर्तुकास में बिलोंग करता है। इवन वहाँ से सुन के ये यहाँ है कि वो मेल न्यूट्रिशन वार्ड तो हर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ये वहाँ के सुन के यहाँ आए हैं कि हमें तो ऐसे हैं जो जैसे आप आ गई यहाँ पे, ऐसे बहुत से और लोग भी होंगे यकीनी तौर पे जो होंगे 2-4 मसाइल से जो शायद आ ना सक रहे हो यहाँ पे भी? जी, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आ नहीं सक रहे हो यहाँ पे, मतलब ऐसे होंगे आपके साथ? जी जी, मुझे अभी उनके बारे में नहीं पता आपको। ये आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा है इस पता 8 महीने का, जिसको मसला मेल न्यूट्रिशन का डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और मसला बेसिक ये है, कहते हैं ये मोशन है इसको पिछले 8 महीने से, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है। इनकी वालदा कह रही है बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है इस वक्त। 4.25 किलो वजन है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं 4.25 किलो का वजन है। बहुत और भी बहुत से बेड्स हैं यहाँ पे। ये मुझे बताया गया कि इस मेल न्यूट्रिशन वार्ड में 15 इस वक्त बेड्स हैं, जिनमें से 8 बेड्स पे इस वक्त पेशेंट्स मौजूद इस वक्त हैं, यानी बच्चे छोटे छोटे मौजूद हैं। ये जैसे बेड इस वक्त
बिल्कुल बिल्कुल सही है, वो बहुत से लोग चले जाते हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं इस पर ये कुछ खवातीन हैं, कुछ बच्चे हैं। मकसद सिर्फ दिखाने का ये है कि यहाँ पर आप इन बच्चों को अगर देखें, इनकी ग्रोथ जो है, ग्रोथ साइकिल बहुत कम इस पर है। आप इनके हाथ पाँव देखें। ये वो बच्चा है जो वक्त पैदा होते ही रोया नहीं था, मतलब सांस नहीं लिया था। जो वो बच्चे जो बर्तेसिया में चले जाते हैं, उनको उसके बाद कोई ना कोई अपने जिस्म पे असर होता है। वो मेंटली रिटार्डेड भी हो सकते हैं, वो फिजिकली हैंडीकेप भी हो सकते हैं, जिनको सीपी चाइल्ड कहते हैं। ये बेसिकली वो बच्चा है जो पैदा होते रोया नहीं था, ठीक है ना। हमें वो अभी जो इनके हाथ पाँव बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। ये कितने महीने, इनकी वालदा अगर बात हो सके, कितने महीने का ये इस पता है ये बच्चा? ये 12 महीने का बच्चा है। अगर इनकी वालदा यहाँ पे कोई है, कोई किसी से आप वो चली गई बात। चले, बहुत सी खवातीन यहाँ पे बात नहीं करना चाहेंगी, लेकिन ये जरूर है कि ये 12 महीने का बच्चा है, इसके हाथ पाँव छोटे छोटे इस पता है, आप देखते हैं बहुत कमजोर इस पता है। अब इसका इलाज यानी किस तरह इलाज होगा, सही होगा? ये अभी बच्चा आया है, अभी आया है हाई ग्रेड फीवर के साथ, तो उसके साथ इसको मोशन है, ठीक है। अभी फाइल बनाने के वो दवाई लेने गया है, जैसे दवाई आती है इसका इलाज स्टार्ट हो जाएगा। वो स्टार्ट ही हो गया है। इसको मेल न्यूट्रिशन के हवाले से दूध दे दिया है, वो उसने पी भी लिया है। चलिए ठीक है, मैं जरूर यहाँ पे और भी हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात जरूर करूँगा कि अब तक कितने पेशेंट्स यहाँ पे टोटल आए हैं, कितनी इस पर जो है सही होके गए हैं, कितने नहीं होके गए हैं, ये पूरी सूरत हाल बताएंगे। एक बच्चे आपको छोटे छोटे हम दिखा रहे हैं इस पर, जो यहाँ पर इस वार्ड में मौजूद है। एक और छोटा बच्चा इस वक्त मौजूद है, उनकी वालदा है। आप क्या हुआ आपके बच्चे के साथ, क्या मसला है? जला देगा, बुखार आया, बड़े कमजोर थी भाई, उनका सफा करी भाई, रत जी लगाई, तो रत में उन्हें फायदो को नहीं। ठीक है, आप इस वक्त देख रहे हैं, खातून बता रही हैं इनके बच्चे को, आप देख सकते हैं। कितने का? 9 साल जी। अच्छा, सही है। तो उम्र है अच्छी खासी, लेकिन ये जो है ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चों की। मैंने ऐसे बहुत से आपको केसेस दिखा रहा हूँ, उस तरफ भी हमारे पास केसेस हैं। जैसे इन खातून के गोद में इस वक्त एक बच्चा है। आपके ये बच्चे इस वक्त इलाज के लिए आया हुआ है, क्या हुआ है इसको? ये जुलाब, उल्टी, बुखार। कितने महीने का है ये, कितने महीने का? 12 महीना की है। 12 महीने की बच्ची है ये? अच्छा, बच्ची है 12 महीने की। अब ये छोटे छोटे बच्चे इस पता है जहाँ पे ये मसाइल हैं। आप एक और छोटा बच्चा इस पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल मेरे पीछे इस पता है, उसकी वालदा उनके साथ है। यहाँ पर ये पूरी सूरत हाल इस पता आप देख रहे हैं। मेल न्यूट्रिशन वार्ड आपको सिविल हॉस्पिटल मिट्टी से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। आप सिविल हॉस्पिटल मिट्टी से हमारी इस वक्त न्यूज़ वन की एक्सक्लूसिव कवरेज देख रहे हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत से इस वक्त केसेस आए हैं, बच्चे इस वक्त आए हैं, छोटे खवातीन इस वक्त हैं, आप मेरे साथ इस वक्त देख सकते हैं। और आप यहाँ क्यों आई हुई हैं, क्या इस वक्त मसाइल है, क्या परेशानी है? बच्चा ठीक, ये बच्चा छोटा, क्या हुआ इसको? बुखार है, कल से बुखार है। हाँ। कितने महीने का बच्चा है ये, छोटा लग रहा है बहुत? 3 महीना का, अभी चौथा महीना शुरू हुआ। अभी चौथा महीना शुरू हुआ है। यहाँ अंदर बहुत से बच्चे इस पर हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं होते ज्यादा, वो उनको मसाइल हैं इस पर, जुलाब है, किसी को कुछ है, बीमारियां फैल रही हैं। क्यों फैल रही हैं बीमारियां ये? डॉक्टरों को पता है, हमारे को पता है नहीं। लेकिन ये हॉस्पिटल के अंदर ये बच्चे, एक और छोटा बच्चा इस पर है जो यहाँ पर आया हुआ, बुखार की इसको शिकायत है। इस हॉस्पिटल के अंदर जो है, मैं जरूर ये भी आपको बताऊंगा कि जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो उसका फुकदान आपको यकीनी तौर पे बिल्कुल नजर आएगा। यहाँ पे बहुत से पेशेंट्स आ रहे हैं, खुद छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा इस वक्त है। आप हर किसी की गोद में देखेंगे खातून की एक छोटा बच्चा इस वक्त मौजूद है, लेकिन क्या वो सहूलियात उसको मुयसर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर मैं जगह जगह पीपल्स पार्टी के फोटोज भी देख रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको सिविल हॉस्पिटल के अंदर नजर आएगी। बिलाल भुट्टो साहब की फोटो है, बेनजीर भुट्टो साहब हैं, कायम अली शाह साहब इस वक्त हैं, उनकी पिक्चर्स आपको नजर आएंगी हर दीवार के ऊपर। लेकिन क्या वो गवर्नेंस नजर आएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या वो लीडरशिप नजर आएगी जो जिसकी तरफ ये लोग देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और कुछ और लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बच्चों को लोग यहाँ पे ज्यादा लाए हैं इस वक्त। आप बच्चे को लाए हैं अपने, क्या हुआ है बच्चे को? इसको बच्चे के बुखार आए, जुलाब है ना, खाली रहे। ये हॉस्पिटल के अंदर कुछ मिलता है, सही सहूलत होती है या क्या होता है? सही है, बस काम चल जाता है? सही है, इलाज सही है, सही हो जाता है। चले, हम और पेशेंट से बात भी करेंगे, ओपीडी की तरफ आपको लेके चलेंगे और वहाँ का आपको सूरत हाल बताएंगे कि वहाँ पर इस वक्त कौन पेशेंट्स हैं। आपको चिल्ड्रन वार्ड से हम इस वक्त बता रहे थे कि यहाँ पर जो इस वक्त पीडियाट्रिक्स हम कहते हैं, पीडियाट्रिक वार्ड है, छोटे छोटे बच्चे इस वक्त वो क्या बीमारियों का शिकार इस वक्त हैं। कुछ और हम जो इस वक्त मिट्टी के साथ जो गांव हैं छोटे, यहाँ तकरीबन टोटल थर पारकर में तकरीबन 2300 विलेजेस हैं, जिसमें तकरीबन 15 लाख आबादी रहती है। उनको क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से ये हलाकतें बड़े पैमाने पर हो रही हैं? मैं चिल्ड्रन वार्ड से निकल के बाहर आया हूँ उस वक्त, और मैं आपको ओपीडी की तरफ लेके जाना चाह रहा था कि ओपीडी के अंदर सूरत हाल दिखाऊं। एक शख्स मुझे मिले, ये अपने बच्चे को लेके गोद में आए, हॉस्पिटल अभी आए हैं और मुझे इस वक्त बता रहे हैं कि मीडिया में आप इनको दिखाएं क्या हुआ। ये बच्चे की कमर इस वक्त है, मैं
ये मनाजिर टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और ये बहुत आपके दिल दहलाने के लिए काफी है। ये हुआ क्या है बच्चे के साथ, क्या हुआ है, गिर गया है? गिर गया तो जेल में टूटा हुआ है। अभी गरीब मिस्किन हूँ, तनख्वाह नहीं है, क्या करूँ, थर में बैठे हूँ, भूख मर रही हूँ, क्या करूँ। आपने यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर इधर से सुबह का जवाब दे, बोले हैदराबाद चले लेके जाओ, कराची लेके जाओ, तनख्वाह नहीं है, गरीब मिस्किन क्या करे भाई। अभी आपको हैदराबाद और कराची के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन ये बच्चा इतना ये आप छोटा सा बच्चा है, इस पता है कितने महीने का बच्चा है ये 2-3 साल का है। 2-3 साल का बच्चा जी है? जी हाँ जी, 2-3 साल का बच्चा है इस पता है। और ये आप देख रहे हैं उसकी कमर पे ये चोट लगी है, कमर उसकी टूट गई है इस पता। और इस तरह के बहुत से छोटे छोटे बच्चे मैंने यहाँ पे देखे, ज्यादातर बच्चों के साथ यहाँ पे इस पर मैंने देखा चोटें लग रही हैं, किसी के साथ कुछ हो रहा है। जी सर, ज्यादातर बच्चों के साथ यहाँ पे मैंने देखा है कि मसाइल है। मसला ये क्या करूँ, गरीब मानू को खर्चा नहीं मिलता है, किधर से जाऊँ, ये बैठा हूँ, कहाँ से जाऊँ भाई, ये छोटा बच्चा है। इस बच्चे का चेहरा भी अगर हम आपको दिखा सकें, जाहिर बात है रो रहा है इस वक्त, इस तरफ से अगर आप देखें तो ये इस वक्त यहाँ की सूरत हाल है मिट्टी हॉस्पिटल से। इसी कमर टूट गई है और इंतहाई कमजोरी है, देखें आप बच्चे को देखें जरा। और मैं यही यहाँ से कहता हूँ जी कि अब जो कहते हैं जी कि हम जिम्मेदार नहीं है इस मेल न्यूट्रिशन के, जो कहते हैं कि हमारे बस में नहीं है, ये जो हो रही हैं ये नहीं है। कायम अली शाह साहब और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कह देती है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस बच्चे को जरा देखें एक बार और फिर बताएं जी कि आपकी गवर्नेंस कहाँ है। आपकी फोटोएं तो बड़ी बड़ी लगी हैं यहाँ पे, लेकिन वो गवर्नेंस क्या आप दे सकें यहाँ पर? ये इस बच्चे की हालत है। आप इसकी पसलियां निकल रही हैं, इसकी हड्डियां टूटी हुई हैं। इस तरह के कई ऐसे बच्चे मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। मैं आपको ओपीडी की तरफ लेके चल रहा हूँ। ये सिर्फ मैं चल रहा हूँ तो मुझे लोग मिल रहे हैं आके इस पर, और मैं ये कोई स्पेशली किसी केस के पास नहीं गया था। लोग आके दिखा रहे हैं, क्या मीडिया पे दिखाएं आके कि हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे मिट्टी के अंदर। यहाँ पर सवाल उठता है जी, कायम अली शाह साहब आके यहाँ पर एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, एक मीटिंग के दौरान वो सो रहे थे, लेकिन वाकई में क्या वो सो रहे हैं इस पर? जिस तरह के ये बच्चे हैं इस पर, इनकी पसलियां निकल रही हैं, खाने को कुछ नहीं है, वालिदैन परेशान है और ये बच्चे छोटे छोटे, इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है बिल्कुल भी। और ये ओपीडी है मेरे सामने, बिल्कुल जो है ओपीडी है, कुछ एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं इस पर। ये मुझे बार बार बताया गया कि बहुत से लोग नगर पाकर से आते हैं, मुख्तलिफ और जो ताल्लुका इस पर हैं उधर से यहाँ पर आते हैं इस पर, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ये भी बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट में ये एक माल न्यूट्रिशन जो डिपार्टमेंट होता है वो यहाँ पर होता है। उन्होंने कहा माल न्यूट्रिशन की वजह से 7 डेथ्स इस वक्त तक हुई हैं, जो डॉक्टर ने यहाँ की फिगर दी है मिट्टी हॉस्पिटल की। ये कुछ एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं इस वक्त और ये पीछे की तरफ जो है वो ओपीडी है। मैं जाऊंगा अंदर, मैं देखूंगा कि अंदर क्या सूरत हाल है ओपीडी की, क्योंकि ये जानना बड़ा जरूरी है कि जो पेशेंट्स को यहाँ पर फौरी तौर पे लेके जाया जाता है ओपीडी में, उनको क्या इस पर सहूलियात फराहम की जाती हैं, यहाँ कितने डॉक्टर्स हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर मैंने माल न्यूट्रिशन वार्ड में देखा है अब तक जो मुझे मिला है, और इस पूरे इस आबादी के लिए एक डॉक्टर माल न्यूट्रिशन वार्ड में बैठा हुआ है, जहाँ इतने बच्चे ये बाहर घूम रहे हैं। ओपीडी में कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इतने बड़े इलाके के लिए अगर डॉक्टर्स बहुत कम है या उनकी पोस्ट पूरी नहीं है तो ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क होगा। हमारी कोशिश होगी कि अंदर जाएं, हम डॉक्टर से बात भी करें, आपको अंदर की सूरत हाल से भी आगाह करें। आ चुके हैं इस वक्त ओपीडी के अंदर और मेरी कोशिश है कि मैं डॉक्टर्स से आपकी जो बात करवा सकूं। मैं जैसे अब आया हूँ उस पर, ये है एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राम रतन वासवानी, अंदर हैं? अच्छा बैठे हुए हैं। यहाँ से तो इस वक्त ताला लगा हुआ है कमरे में, अंदर जाके इस पर अगर अंदर हैं इस पर हम उनसे बात जरूर करेंगे कि वो यहाँ पर जो है इस वक्त कितने डॉक्टर्स हैं और क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बाहर पीपल्स पार्टी का फोटो लगी हुई है, आप इधर भी देख सकते हैं। हम अंदर जाते हैं डॉक्टर साहब से, अगर हम हो सके तो बात कर सकें। जी डॉक्टर साहब हैं अंदर हैं? डॉक्टर साहब क्या हाल है, कैसे? डॉक्टर साहब कैसे मरीज आ रहे हैं यहाँ पे आजकल, और ये जो रिपोर्ट्स हो रही हैं बच्चों की और हलाकतों के साथ, रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्यों? फायर कर देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कितने मरीज हैं, क्यों नहीं पूछ रहा? नहीं तो आप हमें बताएं तो कितने मरीज हैं, क्या है, क्या परेशानी है?
ये है इस वक्त सिविल सर्जन, इनके नाम के आगे लिखा है। ये है डॉक्टर राम रतन वासवानी, एडिशनल MS हैं यहाँ इस वक्त सिविल हॉस्पिटल के। ये ज़रूर देखते जाइए जाते जाते कि बाहर इस वक्त जो है वो फ़ोटो किसकी लगी हुई है, बस ये आपको याद दिला देगी कि किसकी फ़ोटो लगी हुई है। तो ये पीछे, ठीक है। तो न्यूज़ 1 देखते रहिएगा, हम आपको यहाँ की सूरत हाल से रिपोर्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पर हमने आपको डॉक्टर से बात करने की कोशिश की थी, एक वहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ पे आए हुए हैं क्या, किस मसले के लिए आए हुए हैं यहाँ पे? जी सर, मेरे ये बीमार से ला क्या हुआ है? मौका की बीमारी है। दवा मिल गई? ये मेरी को मिली है दवा? अच्छा साहब टेस्ट को मिली समझा। अच्छा, ये इंजेक्शन रूम है इस पर सिविल हॉस्पिटल का। हम आपको बेसिक सहूलियात बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बच्चे इस वक्त आ रहे हैं और यहाँ पर इस पर जो है वो इलाज मुआवजे की सहूलियात फराम की जाती हैं। वो उनकी अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं ये जानना बड़ा ज़रूरी है। जैसे ये इंजेक्शन रूम इस वक्त है, किस किस्म के आप इंजेक्शन लगाते हैं, किस किस्म के इंजेक्शन यहाँ पे बच्चों को लगाते हैं? सर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप यहाँ पे होते हैं कि किसकी तरफ से पाबंदी है आप पे बात करने में? पाबंदी है बात करने में? अभी वो डॉक्टर भवन साहब हमसे बात कर रहे थे, वो मेल न्यूट्रिशन वार्ड में, तो वो गलत कर रहे थे। तो हमसे सिर्फ ये पूछने कि इंजेक्शन कौन कौन से लगती है, बच्चों को लगते हैं, बड़ों को लगते हैं, किसके? बच्चों बड़ों सबको लगते हैं। तो ये जो इस पर ये सारी सहूलियात यहाँ पे हॉस्पिटल की तरफ से फराम की जा रही है। आप खुद लगाते हैं इंजेक्शन? ये डॉक्टर वहाँ से पर्ची देता है, फिर यहाँ पर आते हैं, फिर लिखते हैं। ये इंजेक्शन आप देख सकते हैं इस पर जो यहाँ पे हैं, ये सिर्फ सहूलियात आपको दिखा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल की, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। यहाँ पर बहुत से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़्यादातर किस चीज़ के आते हैं, क्या इंजेक्शन लगता है ज़्यादा? ये बुखार है, पेन किलर। अच्छा, बात करते हुए आप घबराए नहीं आप? मतलब हम कोई आपसे उल्टे सीधे हमसे से भी पूछ रहे हैं कि आपके पास लोग आते हैं तो किस मर्ज के नहीं आते हैं, ये पूछ रहे हैं आपसे? ये सर्दी है, निमोनिया और इसके लिए आते हैं।